सामने वाला आपसे बात भी करता है, केयर भी शो करता है और टाइम भी देता है, पर कभी कभी एंड आपको कभी कभी लगता है दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन देयर लाइफ, एंड कभी कभी इट मेक्स फील यू लाइक दैट यू आर यूजलेस इन देयर लाइफ। एंड द मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट इज कि देखा जाए तो वो इंसान कुछ गलत भी नहीं कर रहा है आपके साथ, एंड टेक्निकली आप ये भी नहीं बोल सकते कि उस इंसान ने कुछ आपके साथ में गलत किया है, या फिर it's their mistake. And that's the today's topic, that when someone likes you but not enough to choose you. देखो मिक्स सिग्नल्स का ना सिंपल सा मतलब होता है कि there's clear intention but without any commitment. And जो आपको चूज़ नहीं कर रहा है ना वो exactly यही कर रहा है. But it's you who's not getting the point, who's not understanding the thing. And it's you who's making it difficult to let go the things. So इस स्टेज पे आप वेट करना स्टार्ट कर देते हो, सिग्नल्स को डिकोड करना स्टार्ट कर देते हो, उनकी टोन का एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हो और उनके वर्ड्स का मतलब, हिडन मतलब ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, जो कि होता भी नहीं है कुछ बार। एंड क्योंकि क्लियरली नो आपको उस टाइम पे समझ नहीं आता है, सो आप सब कुछ अपना मे बी पर होल्ड करके चलते हो। साइकोलॉजी में ना इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। बट होता क्या है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट? देखो जनरली ना हमको वो लोग पसंद ही नहीं आते हैं जो हमारे सामने प्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनको हम समझ पाते हैं, जो हमको क्लैरिटी देते हैं। बट आपका ब्रेन उन लोगों से ज़्यादा ईजिली अडिक्ट हो जाता है या फिर अटैच हो जाता है जो लोग आपको कंफ्यूज रखते हैं, जो लोग आपको इनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं और जिनके एक्शंस आप गेस नहीं कर पाते। एंड दैट्स वाई वो लोग जो आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं, जो आपको किसी बात की क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए आपको वो लोग जल्दी से पसंद आते हैं। मैटर ये नहीं है कि वो लोग परफेक्ट हैं, मैटर ये भी नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं आपके साथ में, बस बात इतनी सी है कि आपके ब्रेन को अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स ज़्यादा पसंद होते हैं। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। देखो आपके साथ में कुछ भी गलत हो और आपका ब्रेन आपको ब्लेम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इन सारी चीज़ों में जब आपको रियलाइज़ होता है आपके सामने वाला आपके हिसाब से येस नो नहीं बोलता है, तो आपका ब्रेन इन सारी चीज़ों से इरिटेट होके ब्लेम गेम्स खेलना स्टार्ट करता है। बट क्या ये ब्लेम गेम आपके ही अगेंस्ट होता है? नहीं, ब्लेम गेम में आपका माइंड एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछाता है और ट्रिक खेलता है, ये बोल सकते हो आप। इसमें आप खुद को ब्लेम करते हो, बट यहाँ पे ब्लेम करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है। आपका माइंड आपको बताना चाहता है कि भाई सामने वाले के एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अभी तक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो हो गया। अब हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो थ्रू दिस ब्लेम इल्यूजन और कंट्रोल थ्योरी, you start to control your actions toward that person who likes you but not chooses you. It's a hard game between liking versus choosing. देखो किसी को भी पसंद करना it's a emotional process which comes quite easily. But किसी को भी choose करना is a hard one because it takes the cognitive conscious choice from your side. और देखो feelings ना बिना एफर्ट के आ सकती है, बट डिसीजन जब आपको लेना होता है, किसी को चूज़ करना होता है, तो इट रियली टेक्स द कॉन्शियस कॉग्निटिव डिसीजन फ्रॉम योर साइड, जो कि एक ट्रू एफर्ट मांगता है आपकी साइड से, विच इज़ नॉट नॉर्मल। और बात यह है कि बहुत लोग इस फीलिंग को एंजॉय करना तो जानते हैं, इस फीलिंग में रहना भी जानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चॉइसेस दे जस्ट फ्लिप, दे जस्ट डोंट नो द इक्वेशन बिटवीन the thing which is happening between you and that person. So I think you understand that. See, there's no villain in the story, but hero है, hero आप हो, और आपको पता लगाना होगा कि आपको इस इक्वेशन में कहाँ पे लिमिट डालनी है, कहाँ पे you have to put the limit, कहाँ पे now you don't need to cross the boundary, now you have to put the limit so that you don't get hurt again and again from their actions. Because सामने वाला is not affected from your side or your actions, but you are getting affected from that person constantly, which is not so good.
it's kind of control in their hand for your happiness. So better you put a limit in that equation now. देखो लव का प्रूफ ना इंटेंसिटी नहीं होती है, it's about the consistency which is not there in your story, जो सामने वाला आपको दे नहीं पा रहा है. So you better understand that thing कि there's no possibility between you and that person. So that is why that person likes you but not enough to choose you. I hope you understand.